अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। जेएचएमसी के इजलास आम में आज बिला लिहाज वाबस्तगी तमाम जमात और कारकान ने बैनरों और फ्लेक्सी लगाने वालों के खिलाफ भारी जुर्मानों में कमी की मांग की। मजलिस रुकन असम्बली मेराज हुसैन ने मेयर बी राम मोहन से सवाल किया कि इन्फोर्समेंट विजिलेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विंग का क़याम इसी मकसद से किया गया है कि आवाम को भारी जुर्माने किए जाएं। उन्होंने बल्दिया की काउंसिल से इस विंग के डायरेक्टर का ओहदा बर्खास्त करने की भी मांग की। इस मरहले पर विंग के डायरेक्टर के विश्वजीत ने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, जिस पर मजलिस रुकन असम्बली ने उनसे कहा कि वो अपनी जगह पर बैठ जाएं, क्योंकि यह सरकारी अहदेदार अवामी मुंतखब नुमाइंदों का बास नहीं होता। इस मौके पर माहौल गर्म हो गया, जिस पर मदाखलत करते हुए बी राम मोहन ने कहा कि एक अहदेदार को निशाना बनाना ठीक नहीं है। अलबत्ता कारपोरेटर्स और अरकान कवायद और सिस्टम पर एतराज़ कर सकते हैं। साबिक़ मेयर माजिद हुसैन ने भी कई बल्दी और अवामी मसाइल को उठाते हुए जेएचएमसी पर जोर दिया कि वो इसके हल के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। बशीराबाद रिसाले में कचरे की गुंडी के पास एक धमाके में आज सुबह कचरा चुनने वाला 55 साल नागा राजू शदीद जख्मी हो गया और वो अपने दाएं हाथ से महरूम हो गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि धमाका 11:15 बजे के करीब पेश आया, जिसके बाद इलाके में खौफ और सरासमगी फैल गई। उन्होंने बताया कि पेंट के डब्बे से केमिकल निकला, जिससे ताकतवर धमाका हुआ। पुलिस ने बताया कि इस डब्बे का फॉरेंसिक माहिरीन तज्जिया कर रहे हैं। इंस्पेक्टर पुलिस मुरली कृष्णा मसरूफ तहकीकात हैं। तेलंगाना हुकूमत ने जिनसी हमलों में मरने और जख्मी होने वालों के लिए मुआवजे की अदायगी की नई स्कीम शुरू की है, जिसके तहत 2016 से 2019 के दौरान हमलों का निशाना बने हुए 27 मुतासरीन को 46.5 लाख रुपए की माली इमदाद तकसीम की गई। मुआवजे की रकम 25,000 से लेकर 3 लाख रुपए पर मुश्तमिल है। 27 के मुजमला निफदर्जन एसिड हमलों और 9 जिनसी हमलों का निशाना बनने वाले शामिल थे। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की माविनत से तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने मुतासरीन की फहरिस्त तैयार की। डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंदर रेड्डी ने मेदाराम यात्रा के सिलसिले में पुलिस की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने 2 मरतबा मेदाराम का दौरा किया है, जहां यात्रा में 1.5 करोड़ यात्री शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी इंतजाम के लिए नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। 14 ताकतवर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं,
और एक खुसूसी कमांड कंट्रोल भी कायम किया गया है। 10,000 से ज्यादा पुलिस वालों को तैनात किया गया है और उनमें से बेशतर हुजूम पर काबू पाने की तरबियत हासिल कर चुके हैं। मरकजी वजीर कबायली बहबूद अर्जुन मुंडा ने यकीन दिलाया कि वो मेदाराम यात्रा को एक कौमी त्यौहार का दर्जा दिलाने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से नुमाइंदगी करेंगे। अर्जुन मुंडा ने आज मेदाराम में कबायली देवी की पूजा की। उसके बाद मीडिया वालों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस यात्रा में मुल्क भर से कबायली अफराद शरीक होते हैं और ये अपनी नौयत का सबसे बड़ा त्यौहार है। स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, सदन नशीन खानूसास कौंसल जी सुगेंदर रेड्डी, रियासती वज़रा दयाकर राव और सत्यवती राठौर ने मरकजी वजीर का खैर मकदम किया। साबिक मरकजी वजीर फाइनेंस पी चिदम्बरम ने कुलीन कांग्रेस कमेटी के रिसर्च डिपार्टमेंट की तरफ से मखफमजा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बंजराहिल में मरकजी बजट 2020-21 के उन्वान पर खिताब किया और मुल्की मईशत पर सवालात के जवाब भी दिए। सदर सुल्तान उलूम एजुकेशन सोसाइटी खान लतीफ़ खान ने सदारत की। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी मेहमान एजाजी की हैसियत से शरीक थे। इस लेक्चर में कांग्रेस के सीनियर कायदीन भी शरीक थे, जिनमें साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुन्नाला लक्ष्मैया, साबिक वजीर के जाना रेड्डी, शब्बीर अली, गीता रेड्डी और पार्टी तर्जुमान जी नारायण रेड्डी शामिल है। रिसर्च डिपार्टमेंट के सदर नशीन आमिर जावेद ने इब्तिदा में खैर मकदम किया। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। सिद्दीपेट के कोटिचूरू तालाब में आज से कश्ती रैनी का आगाज हो गया। मेदक के रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी, वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी ने सिद्दीपेट के म्यूनिसिपल चेयरमैन के राजा के हमरा कश्ती का सफर किया। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव की कोशिशों के सबब इस तालाब को सियाहती मरकज के तौर पर फरोग दिया गया है। एक वैन ड्राइवर की हाजर दिमागी की वजह से नारायणपेट में आज सुबह 5 स्कूली बच्चे करिश्माती तौर पर बच गए। बताया जाता है कि आत्माकुर के नागार्जुना स्कूल की बस खराब हुई, इस पर स्कूल के इंतजामिया ने एक खानगी ओमनी कार को नरवा मंडल के लंगमपल्ली मौजे को भेजा ताकि स्कूली बच्चों को लाया जा सके, लेकिन कार को अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने धुआं निकलते हुए देखकर फौरी कार को रोक दिया और बच्चों को महफूज तरीके से निकाल लिया। इसके बाद कार शोलापोश हो गई। सब इंस्पेक्टर SM नवीन ने बताया कि बच्चों को बाद-ए-अज़ां घर को रवाना कर दिया गया। दिल्ली की 70 रुकनी असेंबली के लिए आज रायदही मामूल से इंतहाई कम मगर पुरअमन रही। पोलिंग के अख्ताम पर शाम 6 बजे 54.67% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। 2015 के असेंबली इंतखाबात में कौमी दारुल हुकूमत में 66.12% रायदही रिकॉर्ड की गई थी। CAA को लेकर दिल्ली की फिजा को फिरकावाराना तौर पर हसास बना देने के बावजूद रायदही का अमल पुरअमन रहा। चांदनी चौक में कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा और आम आदमी पार्टी के कारकुनों के माबेन लफ्जी झड़प के सिवा कोई और काबिल जिक्र बड़ा वाकया पेश नहीं आया। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद जाहिर की कि उनकी आम आदमी पार्टी तीसरी मरतबा दिल्ली में हुकूमत बनाएगी। सिविल साइंस के इलाके में अपनी बीवी सुनीता के साथ वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि दिल्ली के अवाम काम की बुनियाद पर वोट देंगे। शाहीन बाग के इलाके में वाक़ शाहीन पब्लिक स्कूल के मरकज रायदही पर लोगों को अपनी बारी के इंतजार में तवील कतार में खड़े देखा गया। 54 साल शुक्ला शकुंतला मिथानी सबसे ज्यादा ज़ईफ खातून थी जिन्होंने अपने अरकान खानदान के साथ वोट डाला। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह वोटर्स को राग़िब करने
रुपये तकसीम करने के इल्जाम की तरदीद कर दी और कहा कि वो एक दुकान पर कुछ खरीदने के लिए गए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोगों ने उन पर पैसे बांटने का इल्जाम लगाया। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि पोलिंग बीजेपी के हक में जारी है और वो 50 सीटों पर कब्जा करेगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपनी अहलिया के हमरा राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय विद्यालय के मरकज पर पहुंचे और अपना वोट डाला। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने कामराज लेन के मरकज पर अपना वोट डाला और ट्विटर के जरिए आवाम से अपील की कि वो वोट डालने भारी तादाद में घरों से निकले। रायदही का आगाज सुबह 8 बजे हुआ और दोपहर तक उसकी रफ्तार इंतहाई सुस्त रही। कई वोटरों ने शिकायत की कि इंतखाबी अमला सुस्त रवि से काम कर रहा है और बाद वोटरों को 2-2 घंटों तक अपनी बारी के लिए इंतजार करना पड़ा। सीपीआईएम के सीनियर लीडर प्रकाश करत ने संचार भवन के मरकज पर वोट डाला। दिल्ली पुलिस ने 60,000 की फोर्स के साथ अमन जब्त की बरकरारी के लिए वसीतर इंतजाम किए थे। ज्वाइंट कमिश्नर ईस्टर्न रेंज आलोक कुमार ने बताया कि पारामिलिट्री फोर्सेस ने आज बुरुशपुरी इलाके में फ्लैग मार्च किया। दिल्ली में जुमला 1,47,85,000 वोटर्स हैं। इनमें 66,80,000 खातून राय दहिंदे हैं। कांग्रेस की सदस्य सोनिया गांधी जो 4 दिन कबल ही दवाखाने से डिस्चार्ज हुई, दिल्ली की नरीमान भवन के मरकज पर अपना वोट डाला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह भी नरीमान भवन पर अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। केरला के वायनाड से मुंतखब रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने औरंगजेब लेन पर वाक़े सेकेंडरी स्कूल के मरकज पर रायदही में हिस्सा लिया। मशरक़ी दिल्ली के बाबरपुर असम्बली हल्के का एक पोलिंग अहदेदार उधम सिंह कल पर हमले के बाद फौत हो गया। वोटों की गिनती 11 फरवरी को होगी। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि आम आदमी पार्टी ने तमाम 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा किए, जबकि बीजेपी 67 और कांग्रेस 66 सीटों पर मुकाबला कर रही है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 722 हो गई है, जबकि आज सूबे हुबी में एक ही दिन में 86 अमवात हुई हैं। चीनी अहदेदारों के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 34,546 तक जा पहुंची है। दुनिया भर में अब तक 1,82,000 अफराद का कोरोना वायरस के शोबे में तिब्बी मुआयना किया जा चुका है। बैरूनी ममालिक में मरने वालों की तादाद 222 बताई जाती है। इस वायरस से फौत होने में इनमें 86 जापान और 33 अमवात सिंगापुर में हुई हैं। बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया साबित हो जाने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स की मुखालिफत में जहां सारे मुल्क के साथ साथ बैरूनी कई ममालिक में भी जबरदस्त एहतजाजात चल रहे हैं, वहीं आज शहर हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट एडवोकेट जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से भी धरना चौक पर जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर कन्वीनर JSE वलीउल्लाह खान एडवोकेट ने हुकूमत के इन बिल्स को मुल्क दुश्मन साबित किया, जो कि सारी दुनिया भी ऐसा ही बदला रही है। इन्होंने इंसानियत दुश्मन हरकत में मुलविस सभी लोगों से मुतालबा किया कि फौरन इन बिल से दस्तबारी अख्तियार करते हुए मुल्क के पुरइंतशार माहौल को ख़त्म करें। उस धरने में सैकड़ों लोगों के मजमूए में खास तौर पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से भारत के साबिक़ा वज़ीर ख़जाना P. चिदम्बरम,
और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने भी शिरकत करते हुए सभी एहतजाजियों से इजहार यगानियत किया। भारतीय कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिका मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने अपने दौरे हैदराबाद में टीपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर संतोष कुमार की दुख्तर सिमरन ग्यारिस की शादी में शिरकत की है, जो कि खुद भी साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ की सदर हैं। इस मौके पर कांग्रेस के कई आला सतही लीडर्स भी वहां पर मौजूद रहे। दुल्हा दुल्हन के सारे खानदान वालों के साथ साथ सीताफल मंडी के साबिका कॉर्पोरेटर ए विजय कुमार वगैरह ने खास मेहमानों का बड़े ही पुरतकल्लुफ अंदाज में खैर मकदम किया। शहर हैदराबाद में वाक़ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अहदेदारों ने आज अपने कैंपस में तेलुगु विकिपीडिया सिंपोजियम 2020 का एहतमाम किया, जिसमें रियासत और मुल्क की कई दानिश्वरों ने शिरकत की, जैसे मशहूर कंप्यूटर साइंसदान प्रोफेसर राज रेड्डी, साबिका एमएलए जयप्रकाश नारायणन, साबिका एमएलसी के नागेश्वर, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर महाबीडी हरिकृष्णा वगैरह वगैरह। प्रोफेसर पीजे नारायणन, डायरेक्टर IIIT ने मेहमानों का खैर मकदम करते हुए इदारे की कारकर्दगी की तफसीलात पेश की। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके शमशाबाद के शाहपुर इलाके में वाक़े एक मकान में उस वक्त चोरी की इत्तला मिली है जबकि मकीन घर को मुखफ़्फ़ल करके दिल्ली गए हुए थे। इस मौके का फ़ायदा उठाकर कुछ बदमाशों ने शायद बड़े इत्मीनान से घर में स्वच्छ भारत अभियान चला दिया। घर के मालिक बद्रीनाथ नामी शख्स के घर वापसी पर इस चोरी का इल्म हुआ और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई कि चोरों ने भारी मिकदार में सोने चांदी के जेवरात के साथ साथ 60,000 की एक बड़ी नकद रकम और कुछ सिल्क की कीमती साड़ियां भी पार कर गए हैं। बहरहाल पुलिस तहकीकात से जुड़ गई है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।